नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप देख रहे हैं मुझे यानी अंकिता सिंह को। आज आपको लेकर के पहुंची हूं हिसार के नज़दीक पड़ने वाले गांव तलवंडी राना में, जहां मैं फ़िलहाल मौजूद हूं श्री सोहनलाल मेमोरियल हॉस्पिटल के ठीक सामने। वैसे यहां के जो लोकल लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो इसे वर्मा हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आपको यहाँ लेकर के आने का कारण क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ आज मैं आपको लेकर के आई हूँ डॉक्टर राम वर्मा से मिलवाने के लिए। उन्हीं डॉक्टर से जो कि न जाने कितने सालों से आयुर्वेदा के ऊपर काम कर रहे हैं और अपने पेशेंट्स का इलाज करते हैं आयुर्वेदा के माध्यम से। तो चलिए डॉक्टर राम वर्मा के पास आपको लेकर के चल रही हूँ और पूछती हूँ उनसे कुछ सवाल। तो अंदर आपको लेकर के आ गई हूँ और सीधा डॉक्टर की केबिन में फ़िलहाल यहाँ पर जा रही हूँ। लेकिन जैसा कि देख पा रहे हैं फ़िलहाल सैनिटाइज़र या कोविड-19 के लेकर के पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी हुई है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। और उसके बाद चलिए अंदर हम लेकर के चल रहे हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? नमस्कार, आइए बैठ करके बात करते हैं। जी, डॉक्टर राम वर्मा हमारे साथ फ़िलहाल बन गए हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी डॉक्टर राम, आपसे ये जानकारी मैं चाहूँगी कि आयुर्वेदा के अंदर आप काम कर रहे हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं कम से कम 20 साल से काम कर रहा हूँ जी। 20 साल से आप हाँ काम जी। कर रहे हैं इसके ऊपर। और क्या ये जो है सारी काम जो है अपने यहाँ सारी खोजबीन जो है क्या आपने यहीं रह कर की है? नहीं, मैं 2008 में मैं बेंगलोर गया था स्टडी करने के लिए। ठीक है। वहाँ पर मैंने देखा कि कर्नाटक के जो लोग हैं ना, वहाँ पर आयुर्वेदा को ज़्यादा फेमस करते हैं, प्रमोट करते हैं। क्योंकि आपने जो MBBS डॉक्टर भी देखते हो ना वहाँ पर, जी। तो MBBS डॉक्टर भी आयुर्वेदा को ज़्यादा ही प्रमोट करते हैं वो। ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि जब से ये रामदेव जी ने प्रचार किया है आयुर्वेदा का जी। और योग का, उसके बाद मैंने देखा है कि लोग उसके तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं आयुर्वेदा में। विदेश से जो लोग आते हैं वो हमारे इंडिया के अंदर स्पेशल आयुर्वेदा का उपचार करने के लिए आते हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ आयुर्वेदा से हम ठीक हो सकते हैं। जी। एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती है वो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा करती है। जी। अगर आप एक टैबलेट लेते हो तो शरीर पे वो नुकसान करती है। जी। लेकिन ये आम आदमी को पता नहीं होता है, क्योंकि हम लोग उसको गाइड करेंगे तब पता होता है। बिल्कुल। डॉक्टरों का काम बहुत बढ़िया होता है, समझाने का अच्छा तरीका होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग पेशेंट चलता नहीं है। जी। मैं ये कहता हूँ अगर आयुर्वेदा को प्रमोट किया जाए हमारे देश के अंदर तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आयुर्वेदा के ऊपर जिस तरीके से आप इंटरेस्ट बता रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि 2008 में जब आप कर्नाटका में गए तो वहाँ के लोगों ने इसे जो है प्रमोट किया, तो ये जो इंटरेस्ट है आपका कि क्या वो वहीं पर जा कर के बना है या पहले भी आप जो है यहाँ पर आप या आपके परिवार में से कोई आयुर्वेदा के ऊपर काम करता था? नहीं, कोई परिवार में नहीं है, मैं ही एक डॉक्टर लाइन से हूँ। ठीक है। मेरा सारा परिवार फार्मर है, किसान है सभी, और खेती बड़ी करते हैं। जी। लेकिन मैंने ये वहाँ पर जाके देखा कि लोग इसकी तरफ रुझान क्यों है लोगों का, जी। तब मुझे पता चला कि आयुर्वेदा के अंदर कुछ है। तब मैंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए थे। हाँ हाँ। उससे हमारे को पता चला कि वाकई में आयुर्वेदा के अंदर दम है। जी। तो हमारे को अच्छा लगा, हमने ये किया और एक्सपेरिमेंट भी करता रहा मैं। जी। फिर मैं 2012 में मुंबई भी गया। ठीक है। मुंबई जाने के बाद में वहाँ भी मैंने 2-4 मेरे ऐसे गुरु हैं जिनसे मैंने शिक्षा ली आयुर्वेदा की अच्छी तरह से, जी। और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया मैंने। जी। पेशेंट को मैंने दिया, उसमें देखा मैंने जैसे 100 पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट किया, ठीक है। तो उसमें से 70 से 80 पेशेंट हमारे बिल्कुल एक्यूरेट हुए, ठीक हुए हैं। ठीक है। तो मतलब मुंबई रहकर भी जो है आपने इसके ऊपर काम किया है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और वो बिल्कुल, आप बिल्कुल। रहे हैं। जी। तो बात करें फिर यहाँ आने के बाद तलवंडी राना में आप कब से जो है अपनी सर्विसेज यहाँ पर दे रहे हैं? मैं तलवंडी राना में 2001 से दे रहा हूँ जी, 2001 से। तो लगभग 20 साल आपको यहाँ 20 साल पर हो हो गए गए हैं। हैं। हाँ जी। जी। तो इतने सालों के दौरान कितने पेशेंट्स को आप ठीक कर पाए? आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा कितने लोगों तक पहुँचा? मैं लगभग लोगों को, ये तो भगवान साक्षी है इस चीज़ का, जी। क्योंकि पहली बात तो मैं किसी से कोई बेमन्ना नहीं करता हूँ, कोई भी पेशेंट से, जी। और पेशेंट को मैं अपना समझ के ही उसको रिगार्ड करता हूँ। जी। और नंबर 2 बात रही, पेशेंट जितने भी मेरे पास आते हैं लमसम ठीक होते हैं। ठीक है। कईयों की शिकायत इसलिए आती है क्योंकि वो टाइम टू टाइम मेडिसिन नहीं लेते हैं। ठीक है। मुझे पता है कई लोग क्या होते हैं, मेडिसिन को ले जाके घर पे रख देते हैं। सबसे मेडिसिन का सबसे बड़ा रोल होता है, डॉक्टर जो बताता है उसके अकॉर्डिंग मरीज दवाई नहीं लेता है। बिल्कुल। और दवाई लेने का तरीका अगर वो सही ढंग से रखे तो कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जो ठीक ना हो। जी। कोई भी डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है, लेकिन मरीज खुद ठीक नहीं होना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, पेशेंट की आपने बात कर दी है, लेकिन साथ साथ बीमारियों के बारे में भी पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको आप ट्रीट करते हो, जिनका इलाज आप करते हो? आयुर्वेदा में लमसम जो ऑलराउंडर बीमारी है उसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं। मैं 70 से 80% मेडिसिन आयुर्वेदा यूज़ करता हूँ।
ठीक है और आयुर्वेदा से पहली बात तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जी नंबर 2, अगर वो लेता है तो उससे जो बीमारी उसको होती है पेशेंट को वो जड़ से ठीक कर देती है। जी हाँ, एलोपैथिक इंस्टेंट काम करती है। जी क्यों करती है? क्योंकि वो हाथों हाथ काम इसलिए करती है, इसलिए पेशेंट उसके लिए आतुर हो जाता है और पेशेंट को ज़रूरी भी है ये, जी क्योंकि एकदम मान लो इमरजेंसी कोई आ जाती है तो उसको हम एलोपैथिक दवाई से ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, मतलब इमरजेंसी केसेस को आप एलोपैथी से भी ठीक करते हैं। बिल्कुल। ठीक है और आयुर्वेदा में थोड़ा टाइम लगती है, 15 से 20 दिन भी लग जाते हैं, 1 महीना भी लग जाता है, जी लेकिन वो जड़ से काट देती है बीमारी को। जी। बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं, दोबारा से पूछना चाहूंगी कि स्पेशलाइजेशन आपकी किस किस चीज़ के अंदर है आयुर्वेदा? मैं स्पेशल एलर्जी का स्पेशलिस्ट इलाज करता हूँ। नज़ला है और जैसे मान लो किसी प्रकार बाव दर्द है, गठिया बाव है, उसमें मैं स्पेशल इलाज करता हूँ काफ़ी जी। सालों से। जी और उसके मैंने हज़ारों पेशेंट ठीक भी किए हैं। हाँ। अगर किसी लेडीज़ को बच्चादानी में रसोली है, जी कई लेडीज़ को हो जाती है, जी तो उसको मैंने बिना ऑपरेशन भी काफ़ी ठीक किए हैं, जिससे कम से कम 60 से 70 पेशेंट ऐसे हैं मेरे जी जो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, हाँ। उसको मैंने आयुर्वेदा से ठीक किया है। बच्चादानी के अंदर रसोली होती है, उसको मैंने फुल गारंटीड जी 100% गारंटी सफलता पूर्वक इलाज किया उनका, जी। और उनका रिजल्ट भी है मेरे पास। जी, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें एक सवाल मेरा यहाँ पर बनता है। आपने जैसे कहा कि आयुर्वेदिक दवाइयों से जो है आप उनका इलाज करते हैं, तो यहाँ पर सवाल ये बन जाता है कि आप बेशक से अपनी तरफ से डिस्क्रिप्शन जो है आयुर्वेदिक दवाइयों की लिख देते होंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो दवाइयाँ आप लिखते हैं, जो बाहर से आती होंगी या दवाइयाँ, वो 100% आयुर्वेदिक है? नहीं, देखो आयुर्वेदिक बिलीव तो करना पड़ता है ना, क्योंकि एक तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कई सालों से मेडिसिन पे, जी और मैंने अभी खुद ही कंपनी बना रखी है राइट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जी। जिसमें 100% हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही है। अच्छा, आपके खुद के प्रोडक्ट है खुद उसके के प्रोडक्ट है, हम मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं उनकी। जी, तो ये एक पॉइंट ऐसा बनता है जहाँ पर शायद विश्वास किया जा हाँ, सकता है। विश्वास करते हैं। मैं खुद जी। जाके उसको लैब टेस्ट करवा के और उसको फिर मैं मार्केट में उतारता हूँ, ठीक है क्योंकि मैंने रिजल्ट लिया था मुंबई से। हम जब मुंबई में काम करते थे हाँ। तब एक मेरे मित्र थे, राजेंद्र गरेवाल जी भी थे मेरे साथ में, जी और हमारे JS रेड्डी हैं, वो भी थे मेरे साथ में। एक्सपेरिमेंट करते थे हम। जी ये इम्यूनिटी बूस्टर है हमारा, ये हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना किया था स्टार्ट, जी। और इसका रिजल्ट कोरोना में भी बहुत आया है हमारे पास, हमने पेशेंटों को दिया है। कोरोना को लेकर हाँ, के भी? जी, बिल्कुल। कोरोना में देखो सेफ्टी खुद के हाथ में होती है। बिल्कुल। अगर आप सेफ्टी को सेफ्टी की तरह यूज़ करोगे तो अच्छी है, जी अगर हम सेफ्टी नहीं रखेंगे अपनी तो बहुत मुश्किल है, बिल्कुल। क्योंकि हमारा देश इस चीज़ से जूझ रहा है, जी, और हम खुद को अगर सेफ नहीं रखेंगे तो आगे दूसरों को क्या सलाह देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमने ये चीज़ जो निकाली है, ये बिल्कुल 100% मान्य है कि इसको इम्यूनिटी बूस्टर पे काम करती है, पूरे शरीर को रिकवर करती है ये। ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर आपके पास फिलहाल आपने दिखाया है कि आपके प्रोडक्ट्स में से जो कि खुद जो है यहाँ पर बनाते हैं और खुद ही जो है पेशेंट्स तक इनको पहुँचाते हैं। तो बात करें अगर इम्यूनिटी बूस्टर के अलावा, तो ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो आप जो है बनाते हैं पेशेंट्स के लिए? मेरे पास 17 से 18 दवाइयाँ हैं जी, जी। और पूरी आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक है, जिसमें किसी प्रकार कोई केमिकल नहीं है। उसमें हमारे ऑर्थो की आती है, जैसे मान लो किसी को हाथ पाँव में दर्द होता है, गठिया बाव होता है, ठीक है। या किसी बूढ़े बुजुर्ग को घुटना में दर्द होता है, उसके लिए हम स्पेशल इलाज कर रहे ठीक हैं, है। और उसका 100% वो रिजल्ट भी आ रहा है। जी, चलिए डॉक्टर साहब, दूसरे के पास क्यों जाऊँ मैं, मेरी खुद की समस्या पूछ लेती हूँ। मोटापे से मैं परेशान हूँ, उस चीज़ के लिए आपके पास क्या स्पेशल है? मोटापे के लिए मेरे पास 100% 100% है मेरे पास गारंटीड प्रोडक्ट, जी जो मैंने कईयों के ऊपर आजमाया है और ठीक भी हुए पेशेंट मेरे। जी जिसको 100 किलो वजन था उसको 90 किलो 87 किलो वजन हुए जी। हैं, और काफ़ी मैंने रिजल्ट लिए हैं ऐसे। ठीक है। क्योंकि हमारे गांव जैसे बीड़ भवन है, जुगलान है और बहलपुर है, बाडे हैं, यहाँ से पेशेंट आते हैं मेरे पास। हाँ। कई पेशेंट का तो 110 किलो वजन हो जाता है, जी उनको मैंने ठीक किया है, कवर किया है उनको, जी और उनका वेट आज 80 किलो 85 किलो ऐसे है। जी। क्योंकि एकदम तो डाउन नहीं होता है वजन, धीरे धीरे करना पड़ता है। जी, बिल्कुल मानने वाली बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई पेशेंट ऐसा है जो आपसे मिलना चाहता है, तो आपकी सेवाएं कहाँ पर आकर वो ले सकता है? क्या आप यहीं बैठते हैं? मैं यहीं बैठता हूँ कंटिन्यू जी। जी, तो तलवंडी राना की ये जगह है, जैसे मैंने आपको बता दिया। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो था आपके काम के बारे में, व्यवसाय के बारे में, आपकी रोजी रोटी के बारे में। उसके बाद एक सवाल ये भी कि समाज सेवा के लिए ही आप क्या करते हैं? समाज सेवा के लिए मैंने जी एक लाडली सेवा समिति चलाई हुई है, अपने गांव से चलाई थी, तलवंडी राना से, जी और उसमें हम 100 50 रुपये इकट्ठा करते थे, और गरीब लड़कियों को हम उसका दान देते थे। ठीक है। जैसे शादी में दान दे दिया, या किसी को पढ़ाई करने के लिए
मजबूर है, वो उसके घर वाले उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, जाके उसको पढ़ाई के लिए खर्चा देते हैं, वो अपने आप पढ़ती है +2 के बाद। ठीक है। और मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा स्कूलों में लड़कियों को सम्मानित किया जी। है, जो लड़कियां मेरिट बेस पे आती है। हाँ। जैसे 5-10 से लड़कियां कम से कम मिनिमम मिल जाती है हर स्कूल में, जी। तो काफ़ी स्कूलों में मैंने सम्मानित भी किया लड़कियों को ऐसे। और मोटिवेशन प्रोग्राम होता है हमारा, उसमें हम मोटिवेशन भी करते हैं लड़कियों को, जी। भाई आपको किस प्रकार सेफ रहना चाहिए, किस प्रकार से मतलब ख़राब तत्वों से बचना चाहिए, हम इसके लिए मोटिवेशन प्रोग्राम करते हैं स्कूलों में जाकर के। जी, बेहतरीन, बहुत बढ़िया बात है सर, आपकी इस तरीके से जो है खुद शिक्षित हैं और हमारे समाज की बेटियों को भी शिक्षित बना रहे हैं, तो इसके लिए मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हमने गांव तलवंडी राणा के शमशान घाट को एक स्वर्ग का रूप देने की ठान रखी है। जी। तो हमारे मित्र हैं 2-3, डॉक्टर सीताराम जांगड़ा जी हैं, जी। नरेश सैलपाड़ा जी हैं, साधुराम गुरी जी हैं, काफ़ी बंदे ऐसे जी। हैं जो हमने कम से कम 300 से 400 पौधे ऐसे लगाए हैं जो फुलवारी वाले हों, ठीक है। जिसमें फूल आएंगे, और बढ़िया वाले हमने सफाई करनी शुरू कर दी है। ठीक है। हर जगह मतलब शमशान घाट के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं होगी जी आपको सब्र से कम मिल जाएगी वो। ठीक है, ठीक है। हमने उसको बढ़िया से बढ़िया ढंग देने की वो ठान रखी है। हाँ जी, बेहतरीन, वाकई बहुत अच्छे कदम जो हैं सर आप समाज सेवा को लेकर उठा रहे हैं, और जिस तरीके से आपने बताया है कि आयुर्वेदा से भी आप लोगों का इलाज कर रहे हैं, जो कि एक वाकई सराहनीय कदम है, क्योंकि एलोपैथी कहीं ना कहीं देखिए मैं भी मानती हूँ कि है तो कहीं जहर ही, बेशक एक समय के लिए आपको ठीक कर देता है, लेकिन कुछ और नई बीमारियां भी आपको दे जाता है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। जी, तो ये थे डॉक्टर राम वर्मा जी, जिनसे मैंने आपको मिलवाया है, जो कि आयुर्वेदा के स्पेशलिस्ट हैं और जिन जिन बीमारियों का ट्रीटमेंट ये करते हैं वो भी आपको सुनवाया है। आगे भी लगातार इसी तरीके से नई अपडेट आपके सामने लेकर के आती रहूंगी, कुछ नई जानकारियां आपके सामने लेकर के आती रहूंगी, जिसे देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिटी बिग न्यूज़ को, और इसके साथ साथ बने रहिए हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा के साथ।